हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक का जो यूजेज हैं। जैसे इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या है, और उसके अंदर हमने 3 यूजेज बताए थे, जिसमें से फर्स्ट यूजेज आप पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम जो एचसीएफ वो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक के अंदर ही है, इसका यूज एक छोटा सा। तो चलिए डिस्कस करते हैं सीधे एलसीएम एंड एचसीएफ। डायरेक्ट जिस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दिखेगा उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे, और अगले वाले में कुछ लैंग्वेज वाले लेके आ जाऊंगा जो एलसीएम और एचसीएफ बेस्ट होगा, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे समझते हैं, आराम से समझ जाएंगे आप लोग इसको। पहले तो इसी को समझ लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ है क्या। तो आप बताओ, अगर हम 2 नंबर्स यहाँ पे पुट कर लें, एक नंबर 15 और सेकेंड नंबर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर से, ये एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे इसको एलसीएम और एचसीएफ क्या है। और फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक जो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था उसको जाके देख लीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन है, उस बेस पे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हम ले लेते हैं 18। ठीक है, इन 2 नंबर्स हैं, एक हो गया हमारा 15, दूसरा हो गया 18। हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका, एलसीएम और एचसीएफ। तो बचपन में आप पढ़ते होंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमको इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम ऑफ 2 नंबर n1 एंड n2, अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि ये एलसीएम जो है वो ये कह रहा है कि 2 नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। लीस्ट भी होना चाहिए सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में एक जैसा, और मल्टीपल का मतलब उनके गुणज। तो अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पे एक नंबर जो 15 है, इनके मल्टीपल अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, कुछ इस प्रकार से इनके ये मल्टीपल्स आएंगे जो इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब कहीं इसका अंत नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ 4-5 ही इसके मल्टीपल्स होंगे। तो ये हमारे मल्टीपल्स हैं जो 15 30 ये हैं। अब 18 का पढ़ लेते हैं, 18 1 जा 18, 36, ये करके ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 15 का ये मल्टीपल है, यहाँ पे 18 का ये मल्टीपल है, और हमें इसे तब तक लिखते रहना है, यानी कि जब तक ये इंड ना हो। तो हम लोग इसको इंड तक लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसका इंड कहीं है ही नहीं, बहुत सारे मल्टीपल्स हैं 18 का। ठीक है, थोड़ा सा और लिख के बताते हैं, समझिएगा। 90, 108, ये आगे चलते जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आगे चल के 180 भी आएगा इसमें। 18 8 जा 18 10 जा, है ना, 180। इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, 75, 90, ये भी आगे चलता जाएगा। और 15 के टेबल में भी कहीं ना कहीं आगे चल के 180 भी आता है। तो ये मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर जो लिखा है, एक है 15, दूसरा है 18, समझना है ध्यान से इसको। तो हमने क्या किया, 15 का मल्टीपल लिखा है, ये 15 का मल्टीपल है और ये 18 का मल्टीपल है। तो एलसीएम में हमें मल्टीपल की ही जरूरत पड़ती है, और वो भी कॉमन मल्टीपल की। तो आप बताइए 15 और 18 में हमें दिख रहा है कि एक ये 90 जो है दोनों में कॉमन है, मल्टीपल है दोनों का, लेकिन ये कॉमन भी है। एक यहाँ भी है 180 जो दोनों में कॉमन है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया मल्टीपल, कॉमन, और वो भी लीस्ट, सबसे छोटा मल्टीपल भी हो और कॉमन भी हो। तो अगर हम एलसीएम की बात करेंगे सीधे सीधे, इनकी एलसीएम किसका, 15 और 18 का, तो इनका एलसीएम सीधे सीधे सबसे छोटा है वो कितना आ जाएगा, 90। ये बचपन से हम लोग पढ़ रखे हैं, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक से हमने तो इसको अभी कराया ही नहीं है। मैंने आपने जो पढ़ रखा बचपन में उसी तरीके से पढ़े कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। दूसरी चीज़ देखिएगा, अगर मैं इसमें बात करूँ एचसीएफ की, एचसीएफ पहले इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। इनका एलसीएम कितना आ चुका है, 90, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। और इनके एचसीएफ के बारे में समझते हैं पहले। देखिए, तो मैं इनका एलसीएम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इनका एलसीएम हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है, 90 फाइंड आउट किया है। अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की। तो आप बताइए एचसीएफ जो आपने पढ़ा है बचपन में, क्या पढ़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखते हैं इनका फैक्टर क्या है, 15 का और 18 का। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, वो फैक्टर्स, वो वाले नंबर्स जो इनको पूरी डिवाइड कर जाए, लेकिन वो प्राइम नंबर्स। और फैक्टर का मतलब कोई भी नंबर जो इनको पूरी तरीके से डिवाइड कर जाए। 1 भी इनको डिवाइड कर जाएगा, 3 डिवाइड कर जाएगा, 5 डिवाइड कर जाएगा, और 15 भी डिवाइड कर देगा 15 को। 15 जो है जिस नंबर से डिविजिबल होगा उसी को बोलेंगे वो उसका फैक्टर है। हमेशा जो फैक्टर होता है वो नंबर से छोटा होता है, नंबर के बराबर होता है, और ये लिमिटेड होते हैं, ये इनफाइनाइट नहीं होते हैं। 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, शायद 18 से भी होगा, श्योर है, होगा ही होगा। तो आप बताइए ये सब क्या है, इनके फैक्टर्स हैं। ये भी क्या है, फैक्टर है। हमको फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए। तो कॉमन तो 1 भी है, हर एक नंबर का एक कॉमन फैक्टर 1 होता है। कॉमन इसमें 3 भी है,
समझ पा रहे हैं? तो आपको फैक्टर तो चाहिए, कॉमन भी चाहिए, लेकिन कैसा? हाईएस्ट, सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए। तो इनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है इन दोनों में 15 और 18 का, वो हमारे पास 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो 3 होगा। बात समझ पा रहे हैं? ये एलसीएम और एचसीएफ जो बचपन में पढ़े हैं उसी कंसेप्ट पे है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, समझना ध्यान से। आपने समझ लिया HCF का फुल फॉर्म क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या और इसका क्या मतलब है। दो नंबरों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना और दो नंबरों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना, यही होता है हमारा एलसीएम और HCF। इनका यूज प्रैक्टिकली है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको पढ़ने के बाद ये फील हो कि उसमें एलसीएम करना है या फिर HCF करना है। ये मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, ध्यान से उसको भी देखिएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम बताने की कोशिश करें, इनका ये नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए होंगे। लेकिन अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से। तो जब कभी भी हम लोग वो यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरी, तो इसको हम लोग हमेशा कोई भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में शो करना ही हमारा वो फंडामेंटल थ्योरी था। तो इसको अगर हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में शो करें तो सबसे पहले आ जाता है 3 और फिर आ जाता है 5, और इसमें कुछ भी नहीं है। कोई भी नंबर अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दिया जाए, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा दिया जाए, तो हम बोलेंगे वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसको भी दिखा देते हैं। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। 15 में सबसे पहले यही होता है प्राइम फैक्टर, 3 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा, खत्म कहानी। तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5, कितना भी बड़ा होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। 18 को सबसे पहले किससे जा रहा है, ये 2 से 9 टाइम्स में जाएगा, फिर 3 से 3 टाइम्स में, फिर 3 से 1 टाइम्स में। तो 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 3, ये बेसिक सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा फिर भी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फैक्टराइजेशन किया। अब इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जब आप दो नंबर का आप फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उनको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। 3 जो हमने कॉमन किया उसको एक बार लिखा, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उसको एट इट इज रख दीजिए आप। 5 × 2 × 3, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 3 जा 90। तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। HCF भी हम लोग पढ़े थे। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट सिर्फ 3, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम हो जाता है जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, और जो भी नंबर्स होते हैं बाकी उसको सब एक बार और लिख देते हैं। आप एक बात बताओ, एलसीएम में हमने 3 को सिर्फ एक बार लिखा क्योंकि दोनों में है, फिर 5 2 और 3 हमने लिख के इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला। HCF जो कॉमन है सिर्फ उसको एक बार लिखा है। आप इन दोनों फैक्टरों को जरा ध्यान से समझिए। इस पूरे में इन पूरे का फैक्टर है सिवाय एक 3 नहीं है। अगर उसमें एक 3 भी शामिल कर लिया जाए तो ये पूरा जो फैक्टर्स है उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होगा, सारा का सारा मिक्स हो जाएगा। इन दोनों में जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी के सभी आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये हम कह सकते हैं कि दो नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो उनके एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर दो नंबरों का हम प्रोडक्ट करें तो उनके एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये भी चेक कर लेते हैं। दो नंबर आपका कौन कौन है, एक है 15, दूसरा है 18, बराबर में हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया 90 और HCF कितना हो गया 3। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 8 जा 120, 120 0 12 और 15 1 जा 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27। आप चेक करिए 9 3 जा 27, क्या ये दोनों इक्वल है। तो आप ये याद रखिएगा, किसी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए एनसीईआरटी पे जो बेस्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इन पे जो बेस्ट क्वेश्चन है पहले उसको देख लेते हैं। तो आपको ये पहला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने कुछ ही लिया है, आपको दिख भी रहा होगा, आप एक बार देख लो। प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से करेंगे, क्योंकि हम लोग के जो क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर, उसमें फंडामेंटल ऑफ थ्योरी है, और फंडामेंटल ऑफ थ्योरी का जो ये पहला यूजेज है हमारा एलसीएम और HCF का, ये पहला पार्ट है। इसमें आपको दिख रहा होगा, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू HCF आवर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स। इसमें पहला है 26 एंड 91, दो नंबर्स हैं। एक नंबर है आपका 26 और दूसरा नंबर है आपका 96 91, ये दो नंबर्स हैं। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एलसीएम और HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से चला जाएगा बिल्कुल, फिर 13 से जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास 26 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 × 13। अब हम निकाल लेते हैं 91 का, 7 टाइम्स में ले जाएं, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21, फिर 13 से एक बार में जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप बताइए 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 7 × 13 होगा। समझ पा रहे हैं? अब ये आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना ही क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसी को हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। समझ पा रहे होंगे, यही हमारा है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ
अरिथमेटिक, उसमें ये यूजेज है कि इनकी मदद से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा, जो कॉमन है सिर्फ उसको लिख देंगे, कॉमन क्या है 13, और जब एलसीएम की बात आएगी तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को भी फिर से लिखेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। 13 7 जा 91 इंटू T2 और ये हो जाएगा आपका 182। समझ पा रहे हैं? तो एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। अब वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई भी करना है भाई कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो एलसीएम ले आते हैं, हमने एलसीएम कितना निकाला है 182, एचसीएफ है 13 और दो नंबर्स कौन कौन से हैं 26 इंटू 91, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, ये इक्वली होगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो कभी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यही हम लोग को इसमें देखना था। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आप दिखाइएगा इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, इनका एचसीएफ ये है, इनका एलसीएम ये है, और वेरीफाई कर दीजिएगा एलसीएम और एचसीएफ की जो वैल्यू आएगी उतना ही दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट की भी वैल्यू आ जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आप प्रूव कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है तो ये आप ही करिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। हम लोग इसको जैसे ये वीडियो पूरा चैप्टर खत्म होगा इसका फर्स्ट चैप्टर का, तो मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आप लोग को अच्छा लगेगा कि जो आपने पढ़ा है उससे जो बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है वो बन पा रहे या नहीं बन पा रहे, तो मैं बहुत आराम से इसको भी करा दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, गिवन डेट एचसीएफ 9 दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एचसीएफ देखिए दिया हुआ है, दो नंबर्स इनके ब्रैकेट के बीच में है, तो दो नंबर्स हमें पता है कौन कौन से नंबर्स दिया हुआ है। एक नंबर है क्वेश्चन में दिया हुआ है 306 और सेकेंड नंबर जो है वो 657। इनका एचसीएफ भी दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9 और इनका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। इजी सा क्वेश्चन है ये। तो हम लोग को पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम हमारा कितना है पता नहीं, एचसीएफ कितना है 9, नंबर 306 और 657। समझ पा रहे होंगे आप? बताइए यहाँ से अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, 306 इंटू 657 में आप सिर्फ 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 9 से डिवाइड करने के लिए आप यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या 3 से डिवाइड करो, दोनों में आपको जिस तरह से सुटेबल लगे वो करो, लेकिन डायरेक्ट कोशिश करिएगा 9 से ही डिवाइड करने के लिए। जैसे अगर मैं इसे करूँ 9 3 जा 27, 3 बचेगा, 9 4 जा 36, 34 इंटू 657, प्रोडक्ट करिएगा सीधे एलसीएम आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के एग्जाम, एनसीईआरटी। अब ये कुछ एक एक्स्ट्रा सवाल है, इसको देख लेते हैं क्या करना है। हालांकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ भी दिखे आपको तो करना क्या है ये आपको हम बता दे रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग find the largest number which on dividing this and leave remainder। अब आपको इसमें क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या जो इन नंबरों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 2 3 बचे। आप मेरी बात को समझिएगा, हम चाह रहे हैं कि 50 ये 17 है, बड़ा सा बड़ा नंबर बताइए जो इनको डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 2 बच जाए। बड़ा सा बड़ा नंबर बताइए जो इनको डिवाइड कर दे रिमाइंडर 2 बच जाए। तो हम 15 अगर से डिवाइड कर दें तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से समझिएगा। 17 को डिवाइड करना है एक बड़े नंबर से जिसमें 2 रिमाइंडर बच जाए, तो आप सीधे क्या करिए 17 में 2 माइनस कर दीजिए, 15 बच गया। अब इस 15 में अगर 15 से ही डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? या 15 में आप इसके फैक्टर से भी डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन है कि इन नंबरों में बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करें, एक ही किसी नंबर से डिवाइड करें इसमें रिमाइंडर 1 2 और 3 बचे, तो जो रिमाइंडर बच रहा है या सेम रिमाइंडर की कहानी आ सकती है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि बोल दिया जाएगा कि एक ऐसे बड़ी संख्या से डिवाइड करिए इन तीनों को, सब में रिमाइंडर सेम बचे। उस कंडीशन में क्या करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वाले में बताऊंगा। क्या होता है, दो का पेयर का डिफरेंस करके और फिर उसमें हम लोग एचसीएफ लेते हैं। क्यों करते हैं वो बाद में सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए 3 नंबर जो दिए हुए हैं 1251, सेकेंड वन ये 9377। हम छोड़ेंगे तो अब कुछ नहीं, सारा पढ़ा के रहेंगे। जो आपके एग्जाम में आ सकता है
उसको और जो एग्जाम में आया हुआ है उसको भी कवर करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड आउट करिए जो इन सबको जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बचे 1 2 3, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाए, यहाँ पे 2 बच जाए, यहाँ पे 3 बच जाए। आप बताइए आपको क्या लगता है एलसीएम और एचसीएफ समझिएगा ध्यान से। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो इन सभी नंबरों से एक बड़ा नंबर होगा जो सबका मल्टीपल होगा। तो आप बताइए इन नंबरों से भी बड़े नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा। और बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इन सबको डिवाइड कर दे, यानी कि इनका फैक्टर होना चाहिए। अगर हम इनका फैक्टर ले लें और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लें जो सबसे बड़ा इनमें फैक्टर हो और उनसे डिवाइड करेंगे तो बात बन जाएगी। क्वेश्चन के भाषा से आपको समझ में आनी चाहिए कि इसमें एलसीएम करना है या फिर एचसीएफ करना है। ये कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करिए। आप बताइए इसको डिवाइड करना है तो जिस नंबर को डिवाइड करना है वो तो डिवाइड करने के लिए उसका फैक्टर ही होना चाहिए और कोई फर्क नहीं है इसमें ज़्यादा। तो हम कह रहे हैं कि 15 को डिवाइड करना है तो 15 किससे डिवाइड होगा? 2 से नहीं, 3 से हाँ, 5 से हाँ, यानी कि इनका फैक्टर ही होगा जो इनको पूरी पूरी डिवाइड करेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है, यानी कि हाईएस्ट जो फैक्टर वो कौन है? 5 है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अगर हम इसमें से 1 और 15 को छोड़ दें तो खुद और 1 को छोड़ दें तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो 5 ही होगा जो इन पूरे 15 को पूरा पूरा डिवाइड कर जाएगा। तो इनमें भी क्या करना है हमें कि एक ऐसा नंबर से इन तीनों में डिवाइड करना है ताकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और वो नंबर मैक्सिमम भी होना चाहिए। तो इसमें 1 रिमाइंडर बचे, इसमें 2 और इसमें 3, तो क्यों ना हम लोग जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस ही कर लें। ये 1250, 75, 16, 15, 200। अब आप एक बात बताओ, ये जो नंबर्स दिख गए हैं इनमें अगर उस बड़ी नंबर से हम लोग डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। मतलब इन तीनों का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए अब आपके पास 2 मेथड है, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। क्लियर ये बात? ये आपके ऊपर है, आप लोग दोनों सीख चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी। आप बताइए इसमें अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग इसको सीधे किससे करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे जो बड़ी संख्या है उसमें उससे छोटी वाले से डिवाइड करिए या फिर उससे छोटी वाले में सबसे छोटी वाले से डिवाइड करिए, कहीं से भी शुरू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इससे डिवाइड कर लीजिए सबसे बड़ी वाली में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। एक बार में ले जाकर देखते हैं। 1 2 5 0, यहाँ पे 2 है, 1 3 खत्म। 5 कितनी बार में जाएगा? लगभग 2 टाइम्स में, 0 0 2, 5 2 6 डिविजिबल बाई 12 5 0। जैसे एचसीएफ हम लोग निकालते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन वो एल्गोरिथम जो था। 2 बार में ले चल के देखते हैं। 2 2 2 5, 2 12, खत्म कहानी। यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 625, इन दोनों नंबरों का। अब ये 625 और इसमें डिविजिबल चेक कर लेते हैं। 625 9375 में, समझ पा रहे? पहले आपने इन दोनों का देख लिया, इन दोनों में एचसीएफ कितना है? 625, यानी इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये रहा 625 जो इन दोनों में पूरे पूरे डिविजिबल है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये और 625 में ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 625 ही है या फिर इससे भी छोटा कोई है। चेक कर लेते हैं। 1 टाइम्स में 625, 213, 5 लेके चलेंगे। शायद हमें लग रहा है 5 टाइम्स में चला जाएगा। 5 5 25, 5 2 10 12, 6 30, खत्म कहानी। यानी कि इन तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 6 2 5। तो हम इस क्वेश्चन का कह सकते हैं कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या 625 है, 625 है जो इन तीनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना बचा? 1 2 और 3। समझ पा रहे हैं सब? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जिस नंबरों में हमें ये दिखाना है कि इतना इतना बच जाए उसको पहले आप सबट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप सबट्रैक्ट कर लेंगे तो जो नंबर बचेगा उसमें ही हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेनी होगी जिससे वो नंबर हमें मिल जाए जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर जाए। एक्चुअली देखा जाए तो 12 50 93 75 15 625 इनको अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो भी डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करेंगे तो भी डिविजिबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको बड़ी सी बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है जो डिविजिबल हो। तो 5 तो एक छोटा सा फैक्टर है, तो सबसे बड़ी फैक्टर कौन सा है इसमें? 625 जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी का नहीं है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएंगे तो वही बच्चा कर पाएगा जो टॉपरों के लिस्ट में कहलाता है। टॉपर्स होते हैं जो, वही बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मेरी बात को समझिएगा ध्यान से और इसको अच्छे से समझना, ठीक है। HCF ऑफ 2 नंबर इज 18। बहुत अच्छा सवाल है, आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। बोला गया है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स, एक A है और एक B है, इनका है HCF 18 है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। या मैंने जो नंबर हमेशा मानते आए हैं N1 N2, एक नंबर N1 एक नंबर
N2 है, दो नंबर्स हैं N1 और N2 और इनका HCF कितना है 18। ध्यान से समझना, बहुत इजी तरीके से हम लोग करेंगे इसको। इफ द सम ऑफ दिस टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम इज, क्वेश्चन अभी भी जो दिया मैं वही लिख रहा हूँ, सम ऑफ दिस टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम इज, सम ऑफ दिस टू नंबर N1 प्लस N2 प्लस एलसीएम वो कितना दिया हुआ है 954। श्योर है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, श्योर है ये। देखिए HCF ऑफ टू नंबर इज 18, ये भी बोला गया है कि N1 प्लस N2 प्लस एलसीएम यानी कि सम ऑफ दिस टू नंबर्स एंड द एलसीएम इज 954। फाइंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल, इन नंबर्स के कितने पेयर्स हो सकते हैं जो इस तरह के पॉसिबल हों, यानी कि उनका HCF 18 है, उनको जोड़े एलसीएम को जोड़े तो कितना आ जाए 954 आ जाए। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। जब कभी भी दो नंबर्स का HCF अगर दिया होता है 18, इसका मतलब उस दो नंबर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 18 होगा, उसके बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो मैं इन दो नंबर्स को कैसे मॉडिफाई करूँ तो समझिएगा। पहला नंबर हमने मान लिया कि वो 18 इंटू ए है और दूसरा नंबर हमने मान लिया वो 18 इंटू बी है और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो कितना है 18 और 18 के अलावा और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आप सोचो अगर ए में भी 2 का मल्टीपल है, बी में भी 2 का मल्टीपल, इन दोनों में जो कॉमन होगा दो वो फिर से HCF में चला जाएगा और HCF इनका कितना हो जाएगा 36। जबकि बोला गया है कि इन दोनों नंबर का जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 18 है, 18 के अलावा और कोई नहीं है। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो समझिएगा इसको, जब कभी भी दिया हो कि HCF अगर किसी दो नंबर्स का ये है तो एक नंबर मान लीजिए HCF इंटू ए, दूसरा नंबर मान लीजिए HCF इंटू बी। हम लोगों ने एक चीज़ और भी पढ़ा रखा है कि एलसीएम इंटू HCF जो होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये हमने डिस्कस कर रखा है पहले ही। आप बताइए एलसीएम इसका पता नहीं, HCF 18, पहला नंबर 18 इंटू ए और दूसरा नंबर है 18 इंटू बी, एक 18 से एक 18 कैंसिल, एल बराबर यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा ए इंटू बी, मैं से ऐसे ही लिख दे रहा हूँ ए इंटू 18 इंटू बी। क्या ये आप मेरी बात समझ पा रहे, कोई दिक्कत इसमें नहीं? फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का HCF यानी कि N1 और N2 कितना है 18 और ये भी बोल रखा है कि सम ऑफ दिस टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम इज 954। हमने कहा कि अगर किसी एक नंबर का दो नंबर्स का HCF 18 है तो उसमें 18 से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, तो एक हो जाएगा 18A तो दूसरा होगा 18B और A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसको बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपको ये भी पता है कि एलसीएम इंटू HCF बराबर ये होता है, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ ये भी डिस्कस कर लूँगा। पहले आप इसको समझ लो कि एलसीएम इंटू HCF बराबर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, एलसीएम L हमने रखा है, HCF 18 दिया हुआ है, दो नंबर्स 18A 18B, यहाँ से L बराबर A इंटू B इंटू 18 आ चुका है, यानी कि हमें एलसीएम भी पता चल गया, HCF भी पता है और ये भी हमको एक इक्वेशन पता है। अब मैं इसमें रखने की कोशिश करूँ, ये जो लास्ट वाला ध्यान से समझ, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन था दोनों नंबर्स का सम प्लस एलसीएम बराबर 954, शायद यही है 954। आप बताइए दोनों नंबर्स, एक नंबर को हमने 18A माना है, दूसरे को 18B माना है और एलसीएम यहाँ से आया है A इंटू बी इंटू 18 बराबर 954। समझ पा रही है? अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 18 शायद सब में कॉमन है, 18 से भी 12 25 90 और 18 4 जा 54, ठीक है, 18 4 जा नहीं 18 5 जा 18 3 जा, ठीक है 13 54, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा हम लोग के पास A प्लस B प्लस A इंटू बी बराबर 53। अभी ध्यान रखना, आपको कोई बताएगा नहीं, यहाँ पे ध्यान रखो जब कभी भी दो नंबर्स का सम और उन दो का प्रोडक्ट हो और इन्हें हमें सॉल्व करना पेयर बनाने हैं तो आप दोनों तरफ 1 ऐड कर लीजिए, आपका खूबसूरत सा ब्रैकेट में बन जाएगा 1 प्लस A एक ब्रैकेट में, यहाँ पे B कॉमन करोगे तो B चला जाएगा, 1 बचेगा, B चला गया, A बचेगा, यहाँ से हो जाएगा 54। समझिएगा ध्यान से। अब बताइए 1 प्लस A यहाँ भी, 1 प्लस A यहाँ भी, इनको कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा, यहाँ से चला गया 1 प्लस A तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से B बचेगा, ये हो जाएगा 54। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पे इसे टॉपर्स ही समझ सकते हैं और कोई समझेगा नहीं। अगर ये क्वेश्चन आते भी हैं तो आपके 1-2 नंबर से नहीं, पूरे 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आएगा और आप बनाएंगे भी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दो नंबर्स हमेशा एक 18A तो 18B यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ज़्यादा उसमें कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, ये यूज करके बनाना है। अब आप बताइए इसका हम फैक्टर करें तो 1 इंटू 54 करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखिएगा 1 प्लस A की वैल्यू को 1 कर दे तो A 0 हो जाएगा। अब बताइए A 0 हो जाएगा तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा 0, इसलिए हमारा ये वाला फैक्टर पॉसिबल नहीं है, यानी ये वाला पेयर भी हमारा हो नहीं सकता है। अब 2 से 2
2 2 जा 4, 2 7 जा, यही होता है सर, ठीक है। ये पॉसिबल है क्योंकि अगर हम 1 प्लस ए को 2 के बराबर रखें तो ए हमारा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 प्लस बी को अगर हम 27 के बराबर रखें तो बी हमारा 26 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 और 26 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस ए की वैल्यू 1 हो सकती है तो बी की वैल्यू 26 भी हो सकती है, यानी कि पहला एक पेयर हमको मिल गया। दूसरा पेयर की अगर हम बात करें तो क्या आप चेक करो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 से चेक करते हैं। अगर फर्स्ट को 3 रखें तो ये 18 होगा। अब ये चेक करते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है। आप बताइए 1 प्लस ए को अगर हम 3 रखते हैं तो ए को कितना रखना पड़ेगा 2, और 1 प्लस बी को अगर हम 18 रखते हैं तो बी को कितना रखना पड़ेगा 17। 17 और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है, यानी कि 2 पेयर मिल गए, एक हो गया 2 और दूसरा हो गया 17। ए की वैल्यू 18 इंटू 1, 18 इंटू 26, 18 इंटू 2, 18 इंटू 17, 2 पेयर मिले। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, क्या ये 4 से जाएगा, 5 से, 6 से, 6 से जाएगा, 6 9 9 4 जा, श्योर, ठीक है। एक बार चेक करते रहना, ये बड़ा गड़बड़ होता है कैलकुलेशन। अब आप बताइए अगर हम 1 प्लस ए की जगह 6 रखें तो ए बराबर 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, और 1 प्लस बी की जगह 9 रखेंगे तो बी बराबर 8 आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्या 5 और 8 में कोई भी कॉमन है? नहीं, तो ये हो सकता है आपका 5, तो ये हो सकता है आपका 8, यानी कि 3 पेयर हमको मिल चुके। तो ऐसे सवालों का जो आंसर होगा वो हमारा 3 पेयर्स होंगे, 1 2 और 5 का, और 26 17 18 जो यहाँ बी की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा। यानी कि हम इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन खूब आराम से सॉल्व हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये लेंथी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि उनको पता है कि वो कभी पढ़वे नहीं किए सब, और इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे एग्जाम में भी, बुक में भी। जब भी एक बात ध्यान से रखिएगा, समझिएगा कि जब कभी भी 2 नंबर्स का HCF दिया हो, मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको। जब कभी भी HCF दिया हो, जैसे मान लो हमने कहा ये 12 है और ये 13 है, ये 10 मान लेते हैं मात्र, तो 2 3 जा 6 2 ये होगा, और ये 2 5 जा 10। आप बताइए इसमें HCF कितना है? HCF की बात करेंगे तो 2 है, यानी कि जो 2 नंबर्स हैं उनमें हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो 2 ही है। तो हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। आप बताइए अगर इसको हम A कहें और इसको B कहें तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। तो 2 नंबर्स का जब भी HCF अगर आ गया 2 है या HCF है तो वो HCF इंटू किसी एक नंबर के प्रोडक्ट में होगा, दूसरा वाला भी HCF इंटू किसी नंबर के प्रोडक्ट में होगा, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसी कंसेप्ट को हमने यूज करके लास्ट वाला क्वेश्चन कराया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि LCM और HCF है क्या। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम लोग LCM और HCF निकालते हैं कैसे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो कॉमन होगा उसको लिख लो, HCF जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और उसके बाद जो बच्चा है सबको लिख देंगे, वो LCM होगा। यहाँ पे बस समझने वाली बात ये है कि अगर आपको डायरेक्ट कहा जाए कि LCM और HCF निकालिए तो आप निकाल देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा होगा तो हम लोग कैसे समझेंगे कि उसमें LCM करना है या फिर HCF करना। आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, और यहाँ पे आप समझने के लिए आए हैं। मैं श्योर हूँ अपने इस मैथमेटिक्स के साथ कि आपको सिखा के रहूँगा। चलिए देखते रहिएगा। थैंक यू।